चलो तो बच्चों, आज हम ऐसे एक चैप्टर की स्टार्ट करते हैं जिसके झटके कभी ना कभी तो आपने लाइफ में खाए होंगे। जैसे आप कभी बोर्ड में स्विच लगा रहे हों या आप कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट चला रहे हों तो आपको एक हल्का सा झटका करंट का जरूर लगा होगा। आज उसके कंसेप्टों का झटका हम क्लास 10th के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के रूप में आपको लगाने वाले हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध कर आप तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए। अब चलो आइए हम निकलते हैं अपने मिशन पर। तो अब हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखिए, इसकी शुरुआत में सबसे पहले हम देखते हैं 1 बाई हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस क्या है, इसके फॉर्मूले क्या है, इससे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम शुरुआत करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, जानेंगे इसके बारे में कि ये क्यों ज़रूरी है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, इसके क्या उपयोग हैं, हम इसको कैसे यूज करते हैं, इसके फॉर्मूले, इस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम सर्किट डायग्राम, जो आप अपनी घरों में लाइट वगैरह देख रहे हो तो ये एक सर्किट है, एक जाल है, सर्किट बना हुआ है, इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, वायर लगे हुए हैं, पावर सप्लाई लगी हुई है, इसके बारे में जानेंगे। फिर एक ओम्स लॉ जानेंगे जो ओम नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था, उस लॉ को समझेंगे हम, इसका क्या यूज है, इसका क्या ज़बरदस्त मीनिंग है इसमें। फिर उसके बाद हम आते हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे कि ये रेजिस्टेंस आया कहाँ से, ये इंटरनल प्रॉपर्टी है कि एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी, फिर किस किस चीज़ पर ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, उसको जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि अगर रेजिस्टर्स को सीरीज में लगा दिया जाए तो उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, अगर पैरेलल में लगा दिया जाए तो उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। फिर उसके बारे में हम ये भी जानेंगे कि अमीटर को किस में लगाया जाता है सर्किट में, और वोल्ट मीटर को किस में लगाया जाता है, या मीटर क्या होता है, ये वोल्ट मीटर क्या होता है। इसके बाद हम जानेंगे इलेक्ट्रिक पावर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और लास्ट में हम जानेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड कमर्शियल यूनिट, जिससे तुम्हारे घरों में बिजली का बिल आता है, बिजली के बिल को बिल क्यों बढ़ता है, कैसे कम किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो 1 बाई 1 सीखेंगे हम। अगर लंबा कंटेंट जाएगा तो हम आधे टॉपिक्स में भी कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर रेजिस्टेंस इन पैरेलल 8 नंबर तक एक वीडियो में बना दें, बाकी की छोटा सा टॉपिक हम एक दूसरी वीडियो में बना दें। तो आइए अब हम फिर से शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करने से पहले, इलेक्ट्रिक करंट को जानने से पहले जानेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज को, क्योंकि इसके बिना हम इलेक्ट्रिक करंट को नहीं समझ सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए पहले हम ये समझें कि ये जो दुनिया है, ये पूरा यूनिवर्स है, वो किससे बना हुआ है, मैटर से। भाई तुम अपने आसपास जो भी चीज़ें देख रहे हो वो सारे मैटर है। जो नॉन लिविंग थिंग है वो सारी की सारी क्या है, मैटर है। मैटर के पास क्या होता है, मास होता है और एक शेप भी होती है। भाई अगर लेंथ होगी तो शेप भी होती है, तो मैटर के पास मास और लेंथ तो आपने सुन ही रखा होगा। आज हम आपको एक नई चीज़ बताने वाले हैं और वो चीज़ का नाम है चार्ज। वो चीज़ क्या है, चार्ज। तो चार्ज क्या है, चार्ज कैसे आता है, इसके बारे में हम अभी जानेंगे। देखो, आपने ये सुना होगा कि जो मैटर होता है वो बहुत छोटे पार्टिकल एटम से बनता है। किससे बनता है, एटम से। एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, और आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब एक चीज़ देखिए, ये क्या होता है, स्टेबल होता है। ये स्टेबल होता है जब तक इस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैं इधर आ जाऊँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तब तक इस पर कोई भी चार्ज नहीं रहता। तब तक इस पर कोई भी चार्ज नहीं रहता। अगर मुझे इसे चार्ज करना है तो या तो मैं इससे इलेक्ट्रॉन ले लूँ या इसको इलेक्ट्रॉन दे दूँ। कोई एक ऐसा रास्ता हो जिससे मैं इसको इलेक्ट्रॉन दे सकूँ, या फिर कोई एक ऐसा रास्ता हो जिससे मैं इसको इलेक्ट्रॉन इससे निकाल सकूं। मान लो मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स है उसकी संख्या अब ज़्यादा हो गई, इसका मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर मान लो मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी तरीके से, तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपने एक जीवन में एक एग्जाम्पल हमेशा देखा होगा खेल में, कि आप क्या करते हो, ऐसे ऐसे करके किसी भी, जैसे कंघे को रब करते हो और मिट्टी के कण चिपक जाते हैं, उससे क्या होते हैं, मिट्टी के कण चिपक जाते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि जो तुम्हारा रब करने से, रबिंग की वजह से भी चार्ज जनरेट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रबिंग की वजह से हमारे इससे निकल के हमारे बालों में चले जाते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो इस पर चार्ज आ जाएगा और मिट्टी के कणों से हम चार्ज
अलग चार्ज होता है और कंघे पर अलग चार्ज हो जाता है, और इस कारण से हमारा क्या होता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। क्योंकि जब अपोजिट चार्ज होंगे, जब अपोजिट चार्ज होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे, तो वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और जब सेम चार्ज होंगे, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, हमेशा रिपेल करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसको कैसे समझ सकते हैं हम? जैसे समझो आप, एक लड़का है और एक लड़की है, मतलब दोनों अपोजिट जेंडर है, एक फीमेल है एक मेल है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फीमेल एक दूसरे को रिपेल करती हैं, मेल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसी तरीके से आप समझ सकते हो इन चार्जों को भी, कि जो सेम चार्ज है वो हमेशा क्या करता है, रिपेल करता है, एक दूसरे को धक्का देता है, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी हम बता दिए आपको कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, जो चार्ज है वो हमेशा क्वांटिनाइज फॉर्म में रहता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मल्टीपल ऐसा नहीं आधा अधूरा चार्ज रहेगा, नहीं होगा। इसी को बोलते हैं हम क्वांटानाइजेशन ऑफ चार्ज। ये हमेशा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मिलेगा, मतलब सॉरी, इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में मिलेगा, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में मिलेगा आपको। जैसे 1 2 3 4 ऐसा नहीं होगा, आधा चार्ज दे दो, ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है। एक ये प्रॉपर्टी और एक ये प्रॉपर्टी आपकी ज़्यादा काम की है, बाकी आपकी 10th में इतना ज़्यादा काम का नहीं है, वो 12th में काम का है। तो मैं आपको काम की बातें बताऊंगा। मैंने बताया आपको प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लाइक मास शेप, जैसी प्रॉपर्टी वैसी एक प्रॉपर्टी और होती है चार्ज की। ये कैसे आता है? इसके 3 मेथड होते हैं, फ्रैक्शन, इंडक्शन और हाँ 2 ही समझ लो आप, क्योंकि तीसरा मेथड फिर इतना काम करें, एक तो करके और एक इंडक्शन से आता है, और इसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं है हमें। यहाँ पर हमें समझना व्हाट टाइप ऑफ चार्ज। तो चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। ये कैसे आता है? इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने या इलेक्ट्रॉन्स को दे दे। अगर इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा होंगे तो नेगेटिव चार्ज होगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, दूर भगाते हैं। अब हम आएंगे इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट पर। अगर आपको चार्ज को अब हम समझने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट को, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले हम एक चीज़ समझ लें। मान लो एक वायर है, वायर सिलेंडर फॉर्म में होता है। मान लो एक वायर है, तो मैं इसके अक्रॉस कुछ नहीं लगा रहा हूँ। मान लो ये प्लास्टिक में तो करंट नहीं आता है। इसका कारण भी बताऊंगा, क्योंकि करंट किस में जा सकता है और क्यों जा सकता है, उसका एक स्पेशल रीजन होता है। करंट उस चीज में जाएगा जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। करंट किस में जाएगा? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे मूव करने के लिए। जिसके जैसे मान लो देखो, हर एक मैटर है, वो पार्टिकल हर एक मैटर है, आपको पता है जो मैटर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, जिसमें मूव करने के लिए, एटम से बाहर जाके मूव करने के लिए, ऐसे मूव करने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो होगा कंडक्टर, और अगर नहीं है तो वो होगा इंसुलेटर। उसमें से करंट पास नहीं होता है। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे, हमारे मूव इधर उधर नहीं करेंगे, तो हमारा करंट पास नहीं होगा। अब क्या है कि मैंने ये वायर ले रखा है, आप समझो ये एल्युमिनियम का वायर है। अगर एल्युमिनियम के वायर में मैंने कुछ नहीं लगा रखा है, कोई सेल नहीं लगा रखा है, कोई बैटरी नहीं लगा रखा है, तो मुझे झटके नहीं लग रहे हैं, मैं ऐसे झटके नहीं ले रहा हूँ। अगर मैंने इसमें बैटरी लगा दी तो मुझको झटका लगेगा। वो झटका क्यों लगा, यही तो हमें समझना है कि इसमें ऐसा क्या हो गया कि मुझको झटके लगने लगे। देखो मैं इसका एक डायग्राम बना के समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए आप, ये एक मैंने डायग्राम बनाया, वायर। ये क्या बना दिया मैंने, वायर। इसमें देखो आप एटम है, इसमें क्या है, एटम, मिलियंस ऑफ एटम होते हैं। एक नहीं है, एक दो एटम है, मिलियंस ऑफ एटम होते हैं, और मिलियंस ऑफ एटम होते हैं तो मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है। अब देखो मैंने तुम्हें क्या बात बताई थी कि जो इंसुलेटर होते हैं उन इंसुलेटरों में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। वो एटम में ऐसे हैं तो वो बाहर नहीं निकल सकते, वो ऐसे नहीं जा सकते, उनको पकड़ रखा है, टाइटली बाउंड है, उनको खींच के रख रखा है। अरे जाएगा कैसे, बाहर नहीं जा सकता। लेकिन इनमें
कंडक्टर में क्या है, ये चिक मोशन करते हैं, ऐसे कहते हैं, रैंडमली ब्राउनियन मोशन करते हैं, ऐसे ऐसे, लेकिन पूरे निकल कर बाहर नहीं जा सकते, ऐसे 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 बाहर नहीं जा सकते। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसमें बैटरी लगा दी, इसमें बैटरी लगा दी या सेल लगा दिया। अगर सेल लगाते क्या होगा, देखो ये वाला टर्मिनल मैंने एक सेल लगा दिया, यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब इधर देखो इसके पॉजिटिव टर्मिनल होते ही ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, इसमें एक फोर्स लगने लग गया। ये पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, अट्रैक्ट, आजा भाई, अरे आजा आजा, ये वाले इस साइड क्या करेंगे, अरे चल जा, हट, अरे हट, इस तरीके से इनमें खींचातान होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 करते हुए यहाँ पर फ्लो करने लग जाएंगे, ऐसे ऐसे करते हुए इधर से ये फ्लो करने लग जाएंगे। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ने फ्लो किया मतलब चार्ज ने फ्लो किया, इलेक्ट्रॉन ने फ्लो किया मतलब चार्ज ने फ्लो किया, और चार्ज के फ्लो को क्या कहते हैं, करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टिंग वायर, इन ए कंडक्टिंग वायर, इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाइयों, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो इसी को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो किसी भी कंडक्टर वायर में जब हम बैटरी लगा देते हैं तो एक इलेक्ट्रिक प्रेशर क्रिएट हो गया, और इसी इलेक्ट्रिक प्रेशर को क्रिएट होने के कारण ये करंट इसमें फ्लो कर रहा है। अब समझो एक एग्जाम्पल से कि देखो हमेशा जो करंट की डायरेक्शन है, हमारा चार्ज इधर से इधर फ्लो हुआ, इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो किए, इधर की तरफ, और हमारा इलेक्ट्रिक जो करंट है उसकी डायरेक्शनली कन्वेंशनली मतलब पहले प्रोटॉन से इसको समझाया गया था, प्रोटॉन अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है, और अगर नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है। जब तक हमारी इलेक्ट्रॉन्स की खोज नहीं हुई थी उससे पहले इसको हम प्रोटॉन से एक्सप्लेन कर रहे थे। तो इस कारण से जो पहले करंट माना था प्रोटॉन्स की डायरेक्शन में, वही करंट आज भी है हमारा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन मानी जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट इधर जा रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ही हम करंट की डायरेक्शन मानते हुए चले जा रहे हैं। अब हम इसको एक कंसेप्ट से और समझेंगे। मैं डस्टर उठा लूँ, देखो हम इसको कैसे समझेंगे, हम इसको बड़े अच्छे अंदाज में समझेंगे। देखो मैं यहाँ डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। ये मेरा टैंकर है, ये मेरा टैंकर है एक पानी का, ठीक है, ये मेरा एक पानी का टैंकर है, यहाँ पर मोटर पंप लगा हुआ है, ये मेरा यहाँ से यहाँ एक ये है, ठीक है, इसमें पानी ऐसे ये पाइप लगा हुआ है, ठीक है, ये रिजर्वर है, ये मेरा रिजर्वर है। अब इसमें वाटर फ्लो, देखो इसमें वाटर है, इसमें वाटर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पंप से प्रेशर क्रिएट करके इस पानी को यहाँ पर भेज सकते हैं, रिजर्वर में भेज सकते हैं, लेकिन ये ऊंचाई पर है, हाई प्रेशर पे। अगर इसको नहीं है, इसको अगर हम इसको पंप की ताकत नहीं लगाएं तो ये इस पे लो प्रेशर पे पानी फ्लो होकर वापस से इधर आ जाएगा, और पंप से अगर हम प्रेशर क्रिएट करेंगे तो ये वापस से उधर चला जाएगा। तो एक चीज देखो, हम जो प्रेशर जो वाटर है, वाटर कैसे फ्लो करता है भाई, हाई प्रेशर मतलब ऊंची जगह से नीची जगह, लो प्रेशर की तरफ। वाटर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है, ऐसे ही करंट करता है। जैसे तुम यहाँ पर किसका फ्लो हो रहा है, वाटर का फ्लो हो रहा है। करंट माने बहना होता है, ये जो करंट शब्द है, ये जो करंट शब्द है ये बहने को बना है, बहना, भाव, ठीक है। वहां पर क्या फ्लो हो रहा है, वाटर, यहाँ पर क्या फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर क्या फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब करंट किधर से किधर जाएगा, करंट भी हाई करंट कहां से जाएगा, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहे हैं, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ, लेकिन करंट किधर जाएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मतलब इधर वाटर उधर तुम क्या समझो करंट। करंट भी हमेशा देखो ऐसे है तो ऐसे लगा है, इसमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, करंट की डायरेक्शन ये रह रही है। अगर तुम प्रेशर को बदल दो, पंप को बदल दो, इसको इसकी जगह यहाँ पर नीचे हाई प्रेशर कर दो पंप की सहायता से, और इस पर लो प्रेशर कर दो, तो तुम्हारा पानी ऊपर जाने लग जाता है। तो जो यहाँ पंप है वो काम बैटरी कर रही है, वो काम सेल कर रहा है, तुम्हारा यहाँ पर सेल वो काम कर रहा है। बात को समझो, जैसे तुमने इसमें देखा कि भाई ऊंचाई से नीचे की तरफ पानी आता है, ऐसे हाई प्रेशर से करंट लो प्रेशर की तरफ जाता है। वो एक अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ से जाते हैं,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ हो रहा था, लेकिन करंट तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर आ रहा है, जैसे यहाँ पे पानी है, और प्रेशर क्रिएट करने का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, पंप। यहाँ पर पंप कर रहा है, यहाँ हाइट कर रही है, यहाँ पर बैटरी करेगी, यहाँ पर वो काम बैटरी करेगी। तो अब तुम समझ गए ना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टिंग वायर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। तो उसकी डेफिनेशन क्या बन गई, देखो रेट ऑफ फ्लो, फ्लो हो रहा है चार्ज का टाइम के रेस्पेक्ट में, रेट का मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन गया, I इक्वल टू Q अपॉन T। और एक फॉर्मूला और होता है, देखो Q है, जो Q इसका मल्टीपल होता था इंटीग्रल मल्टीपल का, तो N इंटू E, N इंटू E। ये E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, और N क्या है, नंबर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसका ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ये हमेशा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है, प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के केस में यहाँ माइनस आता है, प्रोटॉन के केस में यहाँ माइनस नहीं आता, पॉजिटिव चार्ज होता है, वैल्यू सेम होती है, वैल्यू वाई ये मैग्नीट्यूड वाई सेम है, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब आधे अधूरे नहीं होंगे, जैसे 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे, ऐसा नहीं होगा 2.5 इलेक्ट्रॉन हो। अब ऐसे क्वेश्चन बनता है कि 4 कूलम चार्ज आपको एक वायर से निकालना है, 4 कूलम चार्ज आपको एक वायर से फ्लो कराना है, तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला Q इक्वल टू N यूज कर लेना। इसमें क्या है, आपको जैसे 4 कूलम है, N की वैल्यू निकालनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ लिखोगे, तो यहाँ से N की वैल्यू निकाल के उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। दूसरा एक फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया, I इक्वल टू Q अपॉन T, ये इलेक्ट्रिक करंट निकालने के काम आएगा। ये फॉर्मूला आपको इलेक्ट्रिक करंट निकालने के काम आएगा। अब जब आप इलेक्ट्रिक करंट निकालोगे तो आप यहाँ पर चार्ज की वैल्यू लिख देना, कितनी देर तक चार्ज फ्लो हुआ है, कितनी देर तक चार्ज फ्लो हुआ है वो लिख देना। देखो जो ये जो चार्ज है इसकी यूनिट होती है कूलम। जैसे हम पानी को लीटर में, कैन को, अनाज को किलो में मेजर करते हैं, वैसे कूलम को चार्ज से मेजर, किससे, कूलम चार्ज को सॉरी चार्ज को कूलम से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं, चार्ज को हम कूलम से मेजर करते हैं। अब तक हमने पढ़ा था करंट और चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज की यूनिट में आपको बता चुका हूँ, कूलम किसकी यूनिट होती है, चार्ज की, और करंट की होती है एम्पियर। इसको एम्पियर में मेजर करते हैं। जैसे दूध को किस में मेजर करते हैं हम, दूध को करते हैं लीटर में, और अनाज को करते हैं किलोग्राम में। तो इसी प्रकार हम इनको किस में मेजर करते हैं, इनको मेजर करते हैं कूलम, और इसको एम्पियर में, इसको करंट को एम्पियर में। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम ऐसे समझेंगे, देखो कि यहाँ पर एक चार्ज है, जहाँ चार्ज होता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसको ऐसे समझो, कहीं पर नागराज बैठे हुए हैं, कहीं पर सांप बैठा हुआ है, तो उसके आसपास एक डर का माहौल होगा, उसके आसपास एक फियर का माहौल होगा, डर का। तो कहीं चार्ज बैठा है, तो चार्ज है तो उसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करेगा, ये इसका एक फील्ड है, इसका फील्ड है। अगर इसके फील्ड में कोई आएगा, कोई मतलब चार्ज ही आएगा, यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये उसको रिपेल करेगा, क्योंकि ये खुद एक पॉजिटिव चार्ज है, और अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसे गले लगाएगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। तो हम इसको समझने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। देखो एक टेस्ट चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज काल्पनिक है, बहुत छोटा चार्ज है, ऐसा मान के चला जाता है, उसको एक्सपेरिमेंट के लिए काम में लिया जाता है। जनरली उस पर पॉजिटिव चार्ज माना जाता है, टेस्ट चार्ज पर बहुत छोटा चार्ज, जो मतलब प्रैक्टिकली वो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसको मानकर चलते हैं। एक टेस्ट चार्ज है जो यहाँ पर रखा हुआ है, उसको ऐसे हमने डिनोट कर दिया, इसमें मान के चल रहे हैं पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर मैं इसको इधर खींच के ला रहा हूँ, इसको मैं बाहर से लगाकर खींच के ला रहा हूँ, देखो मैं इसको ऐसे खींच के ला रहा हूँ, ये इसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव इसका, ये इसको रिपेल करेगा। मैं यहाँ तक लाया, मैं जैसे ही लाया, मैंने अपना फोर्स हटाया, ये ऐसे वापस से वहाँ चला जाएगा। मैं ऐसे लाया खींच के, जैसे ही अपना फोर्स हटाया, ये ऐसे चला जाएगा। मैं लाया, ये ऐसे चला जाएगा। क्यों, हो क्या रहा है, जो मेरी एनर्जी थी उसमें इस पे हर पॉइंट पर स्टोर होती चली जा रही है, वो एनर्जी स्टोर होती चली जा रही है इसमें। जैसे मैं खींच के ला रहा हूँ इस पॉइंट तक, तो जो मेरी एनर्जी थी वो इसमें स्टोर हो गई, वापस से इस एनर्जी को स्टोर करके वहाँ तक चला गया।
ये वहाँ पर वापस चला गया तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ये वापस जा रहा है हर पॉइंट पर। देखो यहाँ पर ला रहा हूँ, अब मैं जैसे जैसे इसको पास लाऊंगा इसमें और एनर्जी स्टोर हो जाएगी, क्योंकि ये हाईली रिपेल करेगा, ये हाईली रिपेल करेगा। मुझे ज़्यादा फोर्स हर पॉइंट पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, हर एक पॉइंट पर ज़्यादा ताकत, और वो इसमें एनर्जी स्टोर होती चली जा रही है। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ नहीं है, इस चार्ज का उस पॉइंट पर स्टोर एनर्जी होती है, उस हर एक पॉइंट पर स्टोर एनर्जी है, इस चार्ज में स्टोर एनर्जी है। क्या है? स्टोर एनर्जी है हर एक पॉइंट पे। जहाँ पर तुम इसको खींच के ला रहे हो, जैसे ही यहाँ से छोड़ोगे वापस से फक से ही उस एनर्जी स्टोर की वजह से दूर भगेगा, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती इसके पास ला रहा हूँ। बस इसी हिसाब पे, इसी बिहाफ पर आप इस डेफिनेशन को समझो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ये क्या है? एक पॉइंट है, इज दी वर्क डन, जहाँ तक लाने में, जहाँ तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जैसे 1 कूलम चार्ज है, इसको इन्फाइनाइट से यहाँ से ला रहे हैं हम, इन्फाइनाइट मतलब बहुत दूर से, वहाँ से जहाँ तक लाने में जो काम हमारे द्वारा किया जाता है, जो वर्क हमारे द्वारा किया जाता है, ठीक है, इन्फाइनाइट टू डेट पॉइंट विदाउट एनी एक्सीलरेशन, मतलब इसकी स्पीड बढ़ाते हुए नहीं ला रहे हम, एक्सीलरेट नहीं कर रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उस पॉइंट पर इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला W/Q, जो वर्क डन हमारे द्वारा एक चार्ज पर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर किया गया है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। और इसकी यूनिट वोल्ट होती है, क्योंकि इसकी कोई ओलेसेंद्रो वोल्टा ने की थी, तो उसी के, उन्हीं के ऑनर में, उन्हीं के सम्मान में इसका नाम वोल्ट रख दिया गया। तो समझ गए आप? किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में ला रहे हैं हम, तो वहाँ तक लाने में जो उसमें वर्क डन किया गया है वो उसमें एनर्जी के रूप में हर एक पॉइंट पे स्टोर होता चला जा रहा है, तो उसी को हम क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को आप यहाँ से समझ सकते हो। मान लो यहाँ से यहाँ तक मैं लेके आया, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये क्या है? 2 है, ये 1 है, ये 2 है। तो अब मान लो यहाँ पर एक इसकी एनर्जी होगी, मान लो ये V1 है, V1 क्या हो जाएगा? यहाँ पर किया हुआ वर्क अपॉन Q0, और इस पॉइंट पे अलग होगी, इक्वल टू W2/Q0। देखो कारण देखो कि इस पॉइंट पे मैं इसको लाया खींच के, तो ये पास आने पे ये ज़्यादा रिपेल करेगा, यहाँ तक मुझे कम ताकत लगानी पड़ी, तो इस पर अलग वर्क हुआ। चार्ज तो सेम है, नीचे की वैल्यू, फिर मैं इसको इस दूसरे पॉइंट पर लाया तो मुझे अलग वर्क लगाने पड़ेगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इनके बीच में कितना डिफरेंस है पोटेंशियल का, क्योंकि ये V1 है, ये V2 है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? यहाँ से यहाँ तक की, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ से यहाँ तक की प्लस यहाँ से यहाँ तक की, तो V2 माइनस V1 कर दूँ मैं, V2 माइनस V1 कर दूँ तो इसमें क्या आ जाएगा? टोटल डिफरेंस आ जाएगा इन दोनों का। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, टोटल डिफरेंस आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? W2Q0 माइनस W2Q0। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था? इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक ला रहे थे, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस किसमें? 2 पॉइंट ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर चार्ज। 1 पॉइंट टू अनदर चार्ज में जितना पोटेंशियल डिफरेंस आया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों की ही यूनिट क्या होगी? वोल्ट। दोनों की यूनिट क्या होगी? वोल्ट। ठीक है, दोनों की यूनिट क्या होगी? वोल्ट। तो ये इसकी खोज किसने की थी? अलेसेंद्रो वोल्टा ने। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये टॉपिक कंप्लीट।